नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला, अध्यक्ष पूर्वांचल जन कल्याण संस्थान। मित्रों, आप लोग देख रहे हैं लोकमंच टीवी, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करें, वैसे आपकी मर्जी। मित्रों, सबसे पहले आप लोगों को आज हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि हिंदी ही हमारी भारत को एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक जोड़ने की अगर शक्ति किसी में है तो वो है हिंदी। हिंदी भाषा देश की आशा। देश को अगर जोड़ना है तो हिंदी को अपनाना ही होगा, क्योंकि आज बहुतायत में हिंदी का अभास हो रहा है और जगह जगह इंग्लिश को जितना महत्व दिया जा रहा है उतना हिंदी को महत्व नहीं दिया जा रहा है। लोग कहते हैं कि सनातन धर्म अपनाओ, सनातनी बनो। हमारे संस्कार क्या हैं? हमारा संस्कार अंग्रेजी से तो कभी मैच नहीं करता। हमारे संस्कार हिंदी और संस्कृत से मैच करते हैं, क्योंकि पूजा पाठ धार्मिक कार्यक्रम जो भी हैं सब संस्कृत में मंत्र हैं, क्योंकि देव भाषा संस्कृत है, देवता वही भाषा समझते हैं। इसलिए हम लोगों के पूजा पाठ की पद्धति जो है वो संस्कृत भाषा से शुरू होती है। लेकिन जीवन में जीने के लिए हमें हिंदी को चुनना पड़ता है, क्योंकि हिंदी जब हम बोलते हैं तो किसी भी देश का, चाहे पढ़ा लिखा आदमी हो या अनपढ़ आदमी हो, किसान हो, मजदूर हो, कोई भी हो, हम हिंदी से आसानी से किसी से भी बात कर लेते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, किसी भी प्रांत का हो, किसी भी स्टेट का हो। इसलिए हिंदी को महत्व देना चाहिए। सरकार को चाहिए कि पूरे भारत देश में हिंदी को प्राथमिकता मिले। राज्य की भाषाएं अलग अलग हैं, मातृभाषाएं अलग अलग हैं, ये मैं नहीं कह सकता कि नहीं उसको जगह नहीं मिलना चाहिए। राज्य में आदमी को किसी भी काम के लिए मातृभाषा का प्रयोग ही उचित है, क्योंकि वो अच्छी तरह से आदमी समझ सकता है। इसके लिए मातृभाषा को उसके क्षेत्र में, उसके राज्य में, उसके प्रांत में स्थान मिलना चाहिए और उचित स्थान मिलना चाहिए। लेकिन अगर मातृभाषा के बाद अगर कोई भाषा बचती है तो वो है हिंदी। हिंदी का प्रसार होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए कि नहीं हिंदी भाषा से हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। क्योंकि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अगर आप किसी से भी बात कर सकते हैं तो हिंदी में आसानी से बात कर सकते हैं। अगर आप अंग्रेजी में बात करेंगे तो खाली चंद लोगों से बात कर पाएंगे, क्योंकि जो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हैं या जो उसको समझ रहे हैं। लेकिन हिंदी में आप किसी से भी बात कर सकते हैं। हिंदी आपकी भाषा को कोई भी समझ सकता है, और जो भी है वो अगर नहीं कोई भी समझ सकता है तो ये एहसास और हाव भाव से लोग समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है। इसके लिए हिंदी को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, हिंदी को प्रचार प्रसार करना चाहिए, और लोगों को चाहिए कि हिंदी को अपनाएं। मातृभाषा के बाद अगर किसी भाषा को अपनाना है तो हिंदी को अपनाना चाहिए। और सरकार को चाहिए कि सारे कामकाज, सरकारी कामकाज या तो मातृभाषा में हो और या तो हिंदी में हो, क्योंकि हिंदी में अगर कोई कामकाज होगा तो आदमी आसानी से समझ लेगा। शहरों में आज अंग्रेजी को प्राथमिकता मिलती है, लोग समझते हैं अंग्रेजी को, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आज भी या तो अपनी मातृभाषा से जुड़े हैं या तो हिंदी से जुड़े हुए हैं। इसलिए हिंदी को महत्व देना बहुत ही आवश्यक है और हिंदी को अपनाना बहुत ही आवश्यक है। देश को एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी से बड़ा कोई भी व्यवस्था नहीं है। इसलिए हिंदी को स्थापित करना है, क्योंकि देश को एक सूत्र में बांध के रखना है। जय हिंद मित्रों, जय भारत।